नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। तुकाराम मुंडे के विभाग की अकोला की एमआईडीसी में बड़ी कार्रवाई। नकली गुटखा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 50 लाख से ज्यादा का माल बरामद। नकली गुटखा बनाने के लिए घातक केमिकल का इस्तेमाल। घातक केमिकल से गुटखा शौकीनों को कैंसर का खतरा। मध्य रेलवे प्रशासन का अकोला रेलवे स्टेशन पार्सल ठेकेदार को बड़ा झटका। यात्रियों की लूट करने वाले ठेकेदार का ठेका एक ही झटके में किया रद्द। नायगांव डंपिंग ग्राउंड पर 8 में से सिर्फ 6 कॉम्पैक्टर सुचारू। डंपिंग ग्राउंड सहित शहर में लग रहे कचरे के ढेर के कारण शहरवासियों का स्वास्थ्य खतरे में। जिले में नकली बीज बेचने वाली 6 कंपनियों पर होगा आपराधिक केस दर्ज। शिवसेना विधायक नितिन देशमुख के आक्रामक रूप के बाद प्रशासन का फैसला। अब समाचार विस्तार से। तुकाराम मुंडे के अन्न व औषध विभाग ने एमआईडीसी क्रमांक 4 में एक नकली गुटखा बनाने वाले कारखाने पर छापा मारकर 50 लाख का माल जब्त किया है। अन्न व औषध विभाग के अधिकारियों ने चौंकाने वाली जानकारी दी है कि गौरव शर्मा नामक व्यक्ति ने यह नकली गुटखा बनाने की फैक्ट्री शुरू की थी। इस कार्रवाई में 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। अन्न व औषध प्रशासन ने अकोला शहर के एमआईडीसी क्रमांक 4 में चल रही एक बड़ी नकली गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 50 लाख रुपए से ज्यादा का नकली गुटखे का माल जब्त किया गया है और आरोपियों के खिलाफ कड़े मोका एक्ट के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इस नकली गुटखा फैक्ट्री के बारे में 3-4 दिन पहले ही गुप्त जानकारी अन्न व औषध विभाग के अधिकारियों को मिली थी। इसके अनुसार अन्न व औषध अधिकारियों ने इलाके पर कड़ी नजर रखी थी। कार्रवाई को सफल बनाने के लिए एक सटीक रणनीति बनाई गई और दूसरे जिलों से विभाग के अन्य अधिकारियों को सुबह सुबह बुलाया गया। अधिकारी सुबह 6 बजे से ही इलाके पर कड़ी नजर जमाए खड़े थे। अन्न व औषध प्रशासन दूसरे जिलों के अधिकारियों की एक टीम ने सुबह करीब 9:30 बजे इस गोदाम पर अचानक छापा मारा। कार्रवाई में पता चला कि वहां नकली गुटखा बनाने का एक बड़ा कारखाना चल रहा था। कार्रवाई में मौके से कच्चा माल, पैकिंग का सामान, लेबल और गुटखा बनाने की मशीनरी जब्त की गई है। कारखाने के भीतर वाह, पान बहार, रिचटेन, विमल जैसे गुटकों की पैकिंग, ड्रम में गुटकों का स्टॉक और घातक केमिकल मिले। इस कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी गौरव शर्मा फरार हो गया। हालांकि कारखाने में असल में माल बना रहे 3 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है, लेकिन इस पूरे रैकेट का मुख्य सूत्रधार और आरोपी गौरव शर्मा अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आज अकोला जिल्ह्यातील एमआयडीसी मध्ये ग्रोथ सेंटर 4 मध्ये बनावट गुटखा कारखाना असल्याची बातमी किंवा गोपनीय खबर 3-4 दिवसापूर्वी मिळालेली होती। त्यानुसार मी आणि आमचे अधिकारी सातत्याने या ठिकाणी लक्ष ठेवून होतो। त्यानुसार आम्ही काय केलं की एक प्लॅनिंग केली, एक स्ट्रॅटेजी आखली। बाहेर जिल्ह्यातील अधिकारी आम्ही पहाटे आज बोलून घेतले। सकाळी 6 वाजल्यापासून या एरियामध्ये आम्ही लक्ष ठेवून होतो। त्यानंतर आम्ही सर्व अधिकारी मिळून अन्न व औषध प्रशासन अकोला आणि इतर जिल्ह्यातील आम्ही जवळपास सकाळी 9:30च्या आसपास सदर गोडाऊनला धाडून रेड केली असता सदर ठिकाणी बनावट गुटखा कारखाना असल्याचे निष्पन्न झाले। सदर ठिकाणी गुटखा बनवण्यासाठी कच्चा माल, पॅकिंग करण्यासाठी लेबल आणि त्या मशिनरी आढळून आलेल्या आहेत। सदर ठिकाणी 3 आरोपी हे कार्यरत असल्याचे दिसून आले, जो माल तयार करत होते। आणि जो ऑपरेट करणारा व्यक्ती आहे, गुन्हेगार आहे, तो गौरव शर्मा नावाचा व्यक्ती असून तो फरार आहे। आम्ही 3 आरोपी सापडलेले गौरव शर्मा आणि जो गोडाऊन मालक आहे यांच्या विरोधात एफआयआर देऊन आम्ही मकोकाची कारवाई प्रस्तावित करणार आहोत। साठा हा जवळपास 50 लाखाच्या वर जाईल असा अंदाज आहे। आमचे अधिकारी कर्मचारी याची मोजदाद करत आहेत। अलग अलग बड़ी गुटखा कंपनियों से परमिशन लिए बिना अकोला में सीधे उनके नकली ब्रांड का निर्माण हो रहा था। पता चला है कि इस नकली गुटखे में अत्यंत जहरीला केमिकल, जिससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, वह केमिकल आज की कार्रवाई में घटनास्थल से पाया गया।
गुटखा या अन्य तंबाकूजन्य प्रोडक्ट्स में मुख्य रूप से घातक मैग्नीशियम कार्बोनेट और एंटी केकिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है। इसका बड़ा स्टॉक अकुला नकली गुटखा बनाने की फैक्ट्री में मिला है। मैग्नीशियम कार्बोनेट गुटखा पैकेट में ज्यादा नमी सोख लेता है, जिससे गुटखा लंबे समय तक सूखा और सख्त रहता है। यह मैग्नीशियम कार्बोनेट खाते समय जीभ को सही किक या क्रंच देने में मदद करता है। इससे गुटखा पैकेट में लंबे समय तक खराब नहीं होता। मैग्नीशियम कार्बोनेट और तंबाकू के कॉम्बिनेशन से मुंह, जीभ और खाने की नली का कैंसर होता है। इन केमिकल से रेगुलर इस्तेमाल से पेट के अल्सर, हाइपर एसिडिटी और किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। इन नुकसानदायक असर की वजह से फूड सेफ्टी एक्ट के तहत गुटखे में मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है। लेकिन यह घातक केमिकल नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में मिलने के कारण संबंधित आरोपी की मुश्किल काफी बढ़ गई है। भूसावल रेलवे विभाग ने अकुला रेलवे स्टेशन पर टू व्हीलर पैकिंग कॉन्ट्रैक्टर को बड़ा झटका दिया है, जो रेलवे प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम पैसेंजर्स को लूट रहा था। पार्सल ऑफिस में चल रहे इस बड़े स्कैम और पैसेंजर्स के शोषण को गंभीरता से लेते हुए रेलवे ने संबंधित ठेकेदार मेसर्स एसके एंटरप्राइजेस की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर तुरंत आदेश से ठेका भी रद्द कर दिया है। रेलवे दक्षता विभाग की इस कार्रवाई से रेलवे सर्कल और भ्रष्ट ठेकेदारों में भारी हलचल मच गई है। यह ठेकेदार अकुला रेलवे स्टेशन से टू व्हीलर पार्सल करने वाले आम लोगों को दोनों हाथों से लूट रहा था। रेलवे की ऑफिशियल पैकिंग फीस जहां 340 रुपए तय थी, वहीं ठेकेदार के लोग यात्रियों से 750 से 800 रुपए यानी दोगुनी या तिगुनी रकम वसूल रहे थे। गरीबों की जेब पर यह डाका कई दिनों से चल रहा था। आखिरकार 16 अप्रैल 2026 को रेलवे के दक्षता विभाग की कार्रवाई में इस काले धंधे का पर्दाफाश हुआ। संबंधित ठेकेदार के कर्मचारी बिना किसी आधिकारिक यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड के काम कर रहे थे। रेलवे परिसर में पैकिंग का काम बाहर के ऐसे अनाधिकृत लोगों से करवाया जा रहा था, जिनके पास रेलवे की कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं थी, जिससे रेलवे सुरक्षा का भी सवाल उठ रहा था। इस ठेकेदार को यह ठेका 13 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2028 तक 3 साल के लिए 14,51,786 रुपए सालाना लाइसेंस फीस पर दिया गया था। 3 महीने से भी कम समय बीता है कि मध्य रेलवे के दक्षता विभाग ने ठेकेदार की मनमानी खत्म कर दी है। अकोला शहर का कचरा व्यवस्थापन पूरी तरह से चरमरा गया है। महापालिका के गैर जिम्मेदार व्यवस्थापन की वजह से पूरा अकोला शहर डंपिंग ग्राउंड बनने की कगार पर है। कचरा फेंकने के लिए जरूरी 8 में से 2 कॉम्पैक्टर पिछले कुछ दिनों से बंद पड़े हैं। एक तरफ जहां शहर में कचरे के ढेर लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कचरा ले जाने वाले कचरा ट्रक घंटों डंपिंग ग्राउंड पर फंसे रह रहे हैं। यह भीषण स्थिति देख मनपा प्रशासन के इस खराब और संदिग्ध व्यवस्थापन से अब लोग गुस्से में यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्रशासन में बैठे कुछ लोग सोचते हैं कि शहर के नागरिक बीमार पड़ जाए? शहर के नायगांव डंपिंग ग्राउंड में 8 में से सिर्फ 6 कॉम्पैक्टर चलने की वजह से शहर का कचरा समय पर खाली नहीं हो पा रहा है। नायगांव डंपिंग ग्राउंड पर कचरा डालने के लिए कचरा ट्रकों की लंबी लाइनें लग रही हैं। डंपिंग ग्राउंड पर ही ट्रक फंसने से शहर की गलियों से नियमित कचरा नहीं उठाया जा रहा है। इसका सीधा असर शहर की सफाई पर पड़ रहा है और लोगों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी गाड़ी जल्दी खाली होती नहीं इधर। तो ट्रिप बड़ी मुश्किल से होती है, तो पूरा वार्ड कंप्लीट होता नहीं फाइनली। तो तीसरी ट्रिप के लिए इधर गाड़ी की लाइन लगती है बड़ी। तो हम कैसा करें, इस पर क्या करना चाहिए? और अब लाइन खड़ी रही, लंबी लाइन रही, तो हमको लाइन पूरी ख़त्म करते करते 6 बज जाते कभी कभार, तो 4 बजे डंपिंग बंद हो जाती। तो हमने इस पर क्या करना चाहिए? अभी मानसून का मौसम चल रहा है। समय पर कचरा नहीं उठाया गया तो डेंगू, मलेरिया और गैस्ट्रो जैसी जानलेवा महामारी वाली बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है। एक तरफ मनपा का स्वास्थ्य विभाग शहर में सफाई अच्छी तरह हो रही है, यह दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद कॉम्पैक्टर बंद रखकर शहर में कचरा बढ़ा रहा है। शहर के नागरिकों की सेहत के साथ यह खेल कब रुकेगा, यह संतप्त सवाल शहर के नागरिक कर रहे हैं।
नकली बीजों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित मीटिंग में जोरदार हंगामा हुआ। इस मीटिंग में शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख ने सरकार और प्रशासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की। विधायक देशमुख ने नकली बीज बेचकर किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनियों के खिलाफ सीधे क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग कर किसानों को प्रति हेक्टेयर तुरंत मदद देने की अपील की। विधायक नितिन देशमुख के आक्रामक रूप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आखिरकार 5 जानी मानी बीज कंपनियों पर बैन लगाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का फैसला किया। विधायक नितिन देशमुख और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई मीटिंग में इन 5 कंपनियों पर रबी और खरीफ दोनों सीजन में बीज बेचने पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला किया गया है। इसमें रवि सीड्स, बूस्टर सीड्स, ओसवाल सीड्स, एलकेजी और यूकॉन शामिल हैं। जब तक सरकार या कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक जिले में इन 5 कंपनियों के बीज नहीं बिकेंगे। इस बारे में आधिकारिक आदेश कल शाम तक जिलाधिकारी और जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जारी करेंगे। ऐसी जानकारी विधायक नितिन देशमुख ने दी। किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए, अन्यथा शिवसेना की ओर से विरोध आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी उन्होंने दी। अकोला में पीकेवी रेलवे लाइन के पास इलाके में पुराने श्री जगन्नाथ मंदिर में गुरुवार से रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत हुई। मंदिर व्यवस्थापन ने बताया कि दोपहर में भजन और महाआरती के जरिए उत्सव की शुरुआत होगी। गुरुवार सुबह से ही शहर और इलाके के भक्त दर्शन के लिए यहां उमड़ पड़े थे। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा महोत्सव शुरू हुआ है। इसी धरती पर शहर के जगन्नाथ मंदिर में पिछले 3-4 दिनों से उत्सव की तैयारी चल रही थी। जगन्नाथपुरी में गुरुवार को रथ यात्रा निकाली जाती है। इसी तर्ज पर यहाँ जगन्नाथ प्रभु मंदिर में भी उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ का मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। चूँकि यह इस इलाके में श्री जगन्नाथ प्रभु का इकलौता मंदिर है, इसलिए यह भक्तों के लिए श्रद्धा स्थान बन गया है। उत्सव के लिए मंदिर को सजाया गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए मुकुंद नगर टेलीकॉम कॉलोनी से होकर जा सकते हैं। वहां से अगर आप रेलवे लाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। यह पोद्दार स्कूल और आसपास का इलाका है। आप अपनी गाड़ियां रेलवे ट्रैक के किनारे पार्क करके मंदिर जा सकते हैं। 19 जुलाई को मित्र समाज क्लब से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हो, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। आज जगन्नाथ उड़ीसा में 16 जुलाई चंद्रमा दर्शन के दिन बहुत बड़ी यात्रा जगन्नाथपुरी बढ़ती है। उसी तरह आज हमारे महाराष्ट्र के शहर में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर 130 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे आज के दिन बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पे आज उत्सव के अलावा बहुत धूमधाम से भंडारे का भी आयोजन किया गया। यहाँ कल के दिन पंडित दिलीप भोरलाल जी शर्मा और दयाल जी शर्मा के हस्ते यहाँ पे श्री नवग्रह देवता गणेश जी महाराज, कलकत्ता जगन्नाथ जी महाराज का अभिषेक राधेश्याम शर्मा नारायण वाले के हाथों से किया गया है। और हम सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे दर्शन को जरूर पधारे। ऐसा धाम जगन्नाथ जी धाम 4 धाम में एक बड़ा धाम है, जरूर दर्शन करके अपना भाग्य उज्ज्वल कीजिए। अमरावती महापालिका आयुक्त डॉक्टर मंगेश गोंदावले ने आज गुरुवार को अमरावती शहर के गाडगे नगर तथा नवसारी परिसर के कचरा संकलन स्थल तथा नवसारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भेंट देकर वहां चल रहे स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन तथा अन्य कामों का जायजा लिया। सभी विभागों ने आपसी समन्वय के तहत नियोजनबद्ध तरीके से सभी काम पूरे करने के निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए। इस निरीक्षण की शुरुआत गाडगे नगर परिसर से की गई। प्रभाग के सभी पार्षदों की ओर से आयुक्त का स्वागत किया गया। इस अवसर पर परिसर की विविध नागरिक समस्या, स्वच्छता, बुनियादी सुविधा तथा विकास कामों को लेकर आने वाली समस्याओं को इन सभी पार्षदों ने आयुक्त को अवगत कराया, जिस पर संबंधित विभाग द्वारा तुरंत आवश्यक कार्रवाई कर समस्या को हल करने के निर्देश आयुक्त ने दिए। परिसर की स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण कर आयुक्त महोदय ने संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को आवश्यक सूचनाएं भी दी। संत गाडगे बाबा के स्वच्छता के विचार का आदर्श सामने रखा। शहर के हर एक परिसर को स्वच्छ, सुंदर व आरोग्यदायी रखना महापालिका के साथ साथ नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है, ऐसा प्रतिपादन भी उन्होंने किया। इसके बाद नवसारी के कचरा संकलन परिसर को भेंट देकर उन्होंने संबंधित व्यवस्थापन के कामकाज का निरीक्षण किया। कचरा संकलन की पूरी प्रक्रिया अधिक प्रभावी तथा अनुशासित तरीके से करने पर उन्होंने जोर दिया। इस अवसर पर महापालिका के संबंधित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, आरोग्य निरीक्षक, अभियंता
तथा परिसर के पार्षद उपस्थित थे। यवतमाल जिले के नेर तालुका में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अपनी बेटी की प्रताड़ना बर्दाश्त न कर पाने पर गुस्साए ससुर ने अपने दामाद की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। खास बात यह है कि नेर पुलिस ने आरोपी को सिर्फ 30 मिनट में गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली। यह घटना बुधवार सुबह नेर के पास कोलूरा गांव में रामनाथ महाराज मंदिर के पास हुई। 35 वर्षीय शंकर मासाराव मस्के पर उसके ससुर रामनाथ किशनराव कौड़े ने कुल्हाड़ी से बेरहमी से हमला किया। गंभीर रूप से घायल शंकर की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि शंकर नशे में अपनी पत्नी को बार बार मारपीट करता था, जिसे हत्यारा ससुर हमेशा परेशान रहता था। बुधवार को भी जमाई की हरकत से परेशान गुस्साए ससुर ने यह कदम उठाया, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है। घटना की जानकारी मिलते ही नेर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सिर्फ 30 मिनट में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली गई है और आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। नेर पुलिस आगे की जांच कर रही है। राहुल वासनिक, RRC न्यूज, यवतमाल। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक वाशिम जिले में अभी मतदाता सूची की मैपिंग का काम चल रहा है। जिनकी SIR मैपिंग नहीं हुई है वे मतदाता यह काम 29 जुलाई तक पूरा कर ले, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी योगेश कुंभेकर ने किया है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक मतदाता सूची में मतदाताओं के नामों की मैपिंग का काम पूरे जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के जरिए किया जा रहा है। इसके लिए 1100 BLOs को नियुक्त किया गया है। ये BLO लोगों के घर घर जाकर गणना प्रपत्र भर रहे हैं। वाशिम जिले में अब तक 84% मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। वाशिम के जिलाधिकारी योगेश कुंभेकर ने उन लोगों से अपील की है कि जिनकी SIR मैपिंग नहीं हुई है वे नागरिक यह काम 29 जुलाई तक पूरा कर ले। तर आपले एकूण 1100 मतदान केंद्र आहेत आणि त्यामुळे 1100 BLOंच्या मार्फत हे काम चालू आहे। SIR अंतर्गत घरोघरी भेट देऊन BLO एन्युमरेशन फॉर्म म्हणजे गणनापत्रक जे आहे ते भरून घेत आहेत आणि त्यामध्ये मागील SIR जो 2002 मध्ये झाला होता त्यामधील मतदारांची जी स्वतःची माहिती असेल किंवा त्यांच्या आई वडील आजी आजोबा यांची जी माहिती आहे त्याच्यासोबत त्यांना लिंक करण्यात येत आहे किंवा मॅपिंग करण्यात येत आहे। आत्तापर्यंत 84% घरांना BLOंनी भेटी दिलेल्या आहेत। आमचा दर अल्टरनेट दिवशी याचा आढावा होतो। सर्व SDO तहसीलदार सर्व अनेक विभागातील सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी हे एकत्रितपणे BLO आणि BLO सुपरवायझर यांच्या माध्यमातून हे काम करत आहे आणि नागरिकांना आव्हान हे आहे की अजूनही आपल्या जर मॅपिंग झालं नसेल, आपण गणनापत्रक भरून दिलं नसेल तर आपण आपल्या BLOंना संपर्क करावा। दुसरा पर्याय हा देखील आहे की voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन नागरिक स्वतःहून स्वतःचं गणनापत्रक देखील भरू शकतात आणि त्याची त्यांनी एक्नॉलेजमेंट ठेवावी आणि जेव्हा BLO येतील तेव्हा BLOंना फक्त ती माहिती पडताळणी करायची आहे। या देखील पर्यायाचा नागरिकांनी वापर करावा असा आवाहन। अकोला खंडवा रेलवे मार्ग का काम शुरू है। इस काम की वजह से रेलवे ट्रैक के पास की खेती में बारिश का पानी जमा हुआ है, जिससे संबंधित किसानों का नुकसान हो रहा है। खेत में हुए जल जमाव में किसानों ने जल समाधि आंदोलन कर प्रशासन तथा संबंधित विभाग का ध्यान खींचने का प्रयास किया। हिवरखेड़ परिसर में कई दिनों से अकोला खंडवा रेलवे मार्ग के निर्माण का कार्य चल रहा है। रेलवे ट्रैक के लिए दोनों तरफ से भराव किया गया है, जिससे आसपास के खेतों में बारिश का पानी जमा हो गया है कि पानी के कारण संबंधित किसानों को अपने खेत में बुआई करना मुश्किल हो रहा है। जिन किसानों ने अपने खेत में बुआई की थी उनके खेत में पानी के कारण फसल बर्बाद हो गई है। परिसर के खेतों में 5 से 6 फीट जल जमा हो गया है। परिसर की लगभग 200 हेक्टेयर खेती में पानी जमा हो जाने से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान के बारे में रेलवे प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा आरोप इन किसानों ने लगाते हुए रेलवे प्रशासन का ध्यान अपनी समस्या की ओर खींचने के लिए जल जमाव वाले खेतों में जल समाधि आंदोलन किया। खेतों में जमा हुए पानी की निकासी की स्थायी रूप से व्यवस्था की जाए, ऐसी मांग किसानों ने करते हुए न्याय न मिलने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। त्यामुळे आमच्या शेतात पूर्ण पाणी थांबलेलं आहे आणि कायमस्वरूपी आम्हाला पाण्याची विल्हेवाट लावण्यात यावी आणि आमच्या घरच्या लोकांची तब्येत बरोबर नसल्यामुळे त्यांना 10 लाख रुपये खर्च आला आणि आम्ही हात उसने पैसे घेतलेले आहेत
आणि हे पीक पाणीच नाही निघालं सर, आम्ही पैसे कुठून भरून द्यावं त्याने. आमची शासनाला विनंती आहे की आम्हाला खर्च भरपाई कायमस्वरूपी द्यावी. कायमस्वरूपी पाणी निघण्यात आलं पाहिजे. आमची पीक केली पाहिजे शेती. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड, महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हायस्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन, अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। तुकाराम मुंडे के विभाग की अकोला की MIDC में बड़ी कार्रवाई, नकली गुटखा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 50 लाख से ज्यादा का माल बरामद। नकली गुटखा बनाने के लिए घातक केमिकल का इस्तेमाल, घातक केमिकल से गुटखा शौकीनों को कैंसर का खतरा। मध्य रेलवे प्रशासन का अकोला रेलवे स्टेशन पार्सल ठेकेदार को बड़ा झटका, यात्रियों की लूट करने वाले ठेकेदार का ठेका एक ही झटके में किया रद्द। नायगांव डंपिंग ग्राउंड पर 8 में से सिर्फ 6 कॉम्पैक्टर सुचारू। डंपिंग ग्राउंड सहित शहर में लग रहे कचरे के ढेर के कारण शहरवासियों का स्वास्थ्य खतरे में। जिले में नकली बीज बेचने वाली 6 कंपनियों पर होगा आपराधिक केस दर्ज। शिवसेना विधायक नितिन देशमुख के आक्रामक रूप के बाद प्रशासन का फैसला। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।